हम जिस भाव से भजेंगे, जिस रूप में बोले हम उसको देखते हैं, वो उस रूप में हमें प्रकट हो जाता है। वही शक्ति बोले काम में भी दिख सकती, क्रोध में भी दिख सकती, काल में भी, और वो भगवान में भी है। जैसे एक स्त्री माँ घर में स्त्री धुरी होती है घर की, तो उसमें किसी को वो अपनी पत्नी दिखती है, किसी को भाभी है, किसी को माँ है। प्रेम तो वही है। उसको महाराज भगवान दौड़ते हुए जा रहे हैं और मंच पे छलांग लगा देते हैं, अपने दोनों हाथ से उसके कवच कुंडल पकड़ते नीचे फेंक देते, मुकुट दूर गिरता है, जाकर छाती पर बैठ जाते हैं और दोनों हाथ से मुष्टिका का प्रहार करके उसकी छाती फाड़ देते हैं। बाल कृष्ण लाल की जय। अप्सराएं गान करने लगती है, नगाड़े बजने लगते हैं, पुष्प वर्षा होने लगती है। सब अचंभित हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। एक प्रकाश पुंज फैलता है। वहां पे सिर्फ उस समय कंस रूपी पाप समाप्त हो चुका था और वहां पे परम प्रकाशक रूपी सिर्फ परमात्मा था। अंधेरा एकदम समाप्त हो गया था। सुखदेव जी कहते परीक्षित, ये बुराइयों की समाप्ति है। जब बुराई समाप्त होती है हमारे अंदर से, तो एक सच्चाई का आनंद अलग होता है, एक सच्चिदानंद होता है। श्रीमद् भागवत हमारे अंदर के तमस को समाप्त करती है, करोड़ों सूर्यों के समान है। इसके बाद बोले देवकी वसुदेव को भगवान प्रणाम करते हैं, मुक्त करा के महाराज उग्रसेन पुनः राजा होते हैं। इसके बाद कंस का जो मित्र जरासंध होता है वो बार बार उनसे शत्रुता रखता है। इस बीच में भगवान सांदीपनी उज्जैन पर शिक्षा के लिए फिर आते हैं। उनको फिर बात की, एक भौतिक शिक्षा अलग है, जो मूल शिक्षा थी वो तो यहाँ नंद यशोदा ने सब उन्हें सिखा दी थी। तो वो पढ़ के आए, फिर भी वो उनके मन से भगवान याद करते हैं ब्रिज को। देव की थाली लेके आती पर भोजन करने का मन नहीं होता। मैया का मक्खन याद आ जाता है, वो अपने हाथ से मुझे खिलाती। यहां दास दासी है पर लाख सोने की थाली में खा रहा हूं, किंतु वहां तो मुझे वो पत्ते पे रखा हुआ ही अति प्रिय था। उसमें एक वात्सल्य था, एक प्रेम था। अब तो सब भगवान को बोले सोने के थाल में जिमाते, पर वहां भाव नहीं होते। जो भाव गोपिकाओं का था, जो प्रेम था, वो वहां भी उसे नहीं मिला, जो यशोदा के अंदर था। बोला कभी कभी जिसने पैदा किया उसमें वो भाव नहीं था, उससे बढ़ के उनमें था। कभी कभी ऐसा होता है कि अपनों से ज्यादा पराये आपकी वो शिक्षा, वो ज्ञान दे जाते हैं। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से भजता मुझे तू भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ दे मुझे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक पुष्प दे तो मुझे स्वीकार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरे बस यही सत्कार है।
मन न भय 10-20। मेरे 10-20 मन नहीं है। बोले जब भगवान नहीं खाते तो उद्धव जी को भेज देती कि बेटा ये तेरा मित्र, थोड़ा ध्यान रख कृष्ण का। पर उद्धव मतलब ज्ञान का प्रतीक, वेद, यहाँ वेदों से भी ऊपर की बात है। बोले उनको वेद का, बृहस्पति के पुत्र है, वेदज्ञ है, उनको ज्ञान है वेद का भी, या संसार का जो ज्ञान एक सिस्टम चलता है। बोले पर भक्ति उससे भी ऊपर होती है। ये तो पूरे पृथ्वी ब्रह्मांड से परे है, क्योंकि उस ब्रह्मांड नायक भगवान को ब्रह्मांड नायक कहा है। तो वो एक अवस्था है, वो भाव की, वो एक आपकी बुद्धि का IQ कहते हैं वो होता है, बुद्धि की भी पराकाष्ठा वो होती है। वहां श्री जी भी होती है। फिर जहां कृष्ण वहां राधा है, वो एक ही है। बोले वो बुद्धि रूप में रहती है, मन कृष्ण रूप में फिर होता है। तो आपकी बुद्धि भी कितना विशाल ज्ञान होता है उसमें, ज्ञान वैराग, वो बुद्धि मेधा, वो कनकेश्वरी, वो ऋतुंभरा, उसमें साधना भगवान श्री देते हैं। बुद्धि अहम ददामि बुद्धि योगत्वम। पर वो बुद्धि योग भी कब प्राप्त होता है? जब तुम भक्ति में डूबोगे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान उद्धव जी को भेजते हैं, पत्र लिखकर भेजते हैं। उद्धव जी जाते हैं और सब कुछ बताते हैं, अपने ज्ञान से समझाते हैं कि तुम भी कृष्ण को याद क्यों करते हो, क्या मतलब है। जैसे लोग कहते हैं अरे भैया काम करो, काम करोगे तो काम चलेगा, यहाँ भजन करने बैठे रहने से क्या होगा, रोटी तो तभी मिलेगी जब मेहनत करेंगे। वो नहीं समझ पाते उस भाव को। कर्म भी करना है, कृष्ण ने भी किया है, कर्म सबको करना, पर कम से कम भाव तो उसमें हम दे सकते हैं। वो तो भाव ही चाहिए। गोपिकाओं के पास जाने से उद्धव जी को ज्ञान के ऊपर वो भाव जगता है, एक भावना। आध्यात्म सीखता है, मूल आध्यात्म कि आत्मा क्या है, जीवन क्या है। उसके सब लालच, उसका संग्रह वृत्ति, उसको परम विरक्ति, विरक्त, उलाहना देती है। कन्हैया जैसे ही दिखते हैं, रे कन्हैया याद है कुछ तो हमारी, जब से गए मोरी सुधु नलीनी, पायो जिया नहीं चैन, कैसे कटे दिन रैन शाम बिन। अरे उद्धव जी तुम क्या, अब तो उसकी याद ही अच्छी लगती है, अब उसमें डूब गए हैं। उसको याद करने में ही हमारे, उसमें डूबने में ही हमारा उबरना है। गो को दुहाती दिन रात गाती, गोविंद दामोदर माधवेती। एक निष्ठ जो कृष्ण ने, जो अपनी सांसें, उनके वो सांसें कृष्ण ने संभाल के रखी, प्रत्येक सांस पे कृष्ण का फिर अब राधा स्मरण करती है कि कोई ऐसा दानी तो मिला मुझे भी, जो मेरे चरणों में अपनी सांसें रख गए, वो भगवती धन्य हो। फिर भगवान, भक्त भगवान को भजता, पर फिर एक दिन वो आता है कि फिर भगवान तुमको भजने लगता है, और वो जब भजता है उसी को कहते हैं अनुपायिनी भक्ति। भगवान भज रहा है मतलब भगवान तुम्हें याद दिला रहा है। इत जले दीपक
उत मन मोरा फिर भी न जाए मेरे तरपत तरसत उमर गवा पूछो ना कैसे मैंने प्रेम बीता बोले हमसे क्या पूछते हो, हमें सोने का भी समय नहीं है या अहर्निश आंसू बहते हैं उनके तो ये बड़ी गहरी भगवान के दसम स्कंद उनको रास पंचाध्यायी और उसमें राधा और कृष्ण को वो तो अनंत है, उसकी लीला गान ये वाणी छोटी से क्या होगा।